स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई से आशय स्टॉक, बंध पत्र और म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय आस्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थानों द्वारा किए गए निवेश से है। 2. एफपीआई मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के विपरीत दीर्घकालिक लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश है। 3. मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए लग्जमबर्ग भारत में एफपीआई के लिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई से आशय स्टॉक, बंध पत्र और म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय आस्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थानों द्वारा किए गए निवेश से है। अतः कथन 1 सही है। ये निवेश मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के विपरीत अल्पकालिक लाभ और पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। मॉरिशस को पीछे छोड़कर लग्जमबर्ग अब भारत में एफपीआई के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसकी अभिराक्षधीन आस्तियां 30% से बढ़कर 4.85 लाख करोड़ रुपए हो गई। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये ओडिशा के सबसे बड़े जनजातीय समूह है। 2. ये उत्कृष्ट धनुर्धर होने के साथ साथ कुशल मूर्तिकार भी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भील सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नाम बिल्लू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है धनुष। भील अपने स्थानीय भौगोलिक परिवेश के गहन ज्ञान के साथ साथ उत्कृष्ट धनुर्धर माने जाते हैं। ये परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में निपुण माने जाते रहे हैं, जिनमें से वर्तमान में अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर होने के साथ ही कुशल मूर्तिकार भी हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मस्तिष्क में 3 प्राथमिक घटक होते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ। 2. प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित है। 3. अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो दाएं तथा बाएं गोलार्धों से मिलकर बना है। उपर्युक्त कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मस्तिष्क में 3 प्राथमिक घटक होते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ। अतः कथन 1 सही है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क भाग परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित है, किंतु अब इसकी भूमिका उच्च संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक कार्यों तक विस्तारित हो रही है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह सिर के पिछले भाग में प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे व मस्तिष्क स्तंभ के पीछे स्थित होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के समान किंतु छोटी संरचना के कारण इसे लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रमस्तिष्क यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है जो दाएं तथा बाएं गोलार्धों से मिलकर बना होता है। यह संवेदी जानकारी, बोलने की प्रक्रिया, तर्क, भावनाओं, अधिगम एवं सटीक गति नियंत्रण की व्याख्या करने जैसे प्रमुख कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यानी MMUA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना और उन्हें अपने समुदायों में सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता करना है। 2. अधिकतम 4 बच्चों वाले अनुसूचित जनजाति यानी ST और अनुसूचित जाति यानी SC परिवार इस योजना के लाभ हेतु पात्र हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों।
चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यानी MMUA योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना और उन्हें 1 लाख प्रति सदस्य प्रतिवर्ष के लक्षित आय वाले सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता करना है। अतः कथन 1 सही है। योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु बच्चों की संख्या से संबंधित सीमाएं। सामान्य एवं OBC वर्ग की महिलाएं अधिकतम 3 बच्चे, ST एवं SC अधिकतम 4 बच्चों को लाभ लेने की अनुमति। अतः कथन 2 सही है। मोरन, मोटोक और टी ट्राइब्स अधिकतम 4 बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया। कथन 2, भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 ने कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलिस सुधारों की सिफारिशें की। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया। अतः कथन 1 सही है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास पुलिस अधीक्षक से ऊपर निचले स्तर के पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कदाचार से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार है। भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलिस सुधारों की सिफारिशें की। अतः कथन 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रक्सौल परवानीपुर, कुशहा कटैया और न्यू नॉर्थ नवा मैनहिया भारत तथा बांग्लादेश के बीच हाल ही में उद्घाटन की गई 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें हैं। 2, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और उसके बाद नेपाल से लगती है। 3, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत तथा नेपाल के बीच 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इसमें 132 केवी रक्सौल परवानीपुर, 132 केवी कुशहा कटैया और न्यू नॉर्थ नवा मैनहिया लाइनें शामिल हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, उसके बाद चीन है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत की अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति ब्लू हाइड्रोजन है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके CO2 गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में उत्पादित की जाती है। 2, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप यानी SIGHT इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को वित्त पोषित करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल रिफाइनरियों और उर्वरक उत्पादन में उपयोग के लिए 6.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। भारत की अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति ग्रे हाइड्रोजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप यानी SIGHT इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को वित्त पोषित करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर और सूरत को दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। 2. शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया। 3. स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता तथा सफाई सर्वेक्षण है। यह नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में कस्बों तथा शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है। शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया। अतः कथन 2 सही है। स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 2. यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। 3. यह शिक्षा मंत्रालय के नियामक दायरे में आता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अतः कथन 1 सही है। इसके अलावा यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है। अतः कथन 2 सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अंतिम प्रश्न है, स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उग्रम का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी INSAS राइफल को प्रतिस्थापित करना है। 2. इसे सेना की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी GSQR को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने उग्रम नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। उग्रम का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी INSAS राइफल को प्रतिस्थापित करना है। अतः कथन 1 सही है। इसे सेना की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी GSQR को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। GQSR पूंजी खरीद की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक है। यह उपकरण की आवश्यकता, इसके भौतिक तथा परिचालन विवरण और साथ ही रखरखाव एवं गुणवत्ता की आवश्यकताओं का वर्णन भी करता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि IAS की सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 20 से 50% तक की छूट है। ये ऑफर 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. विश्व आर्थिक मंच, डी. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।